है गाइस, इस लेक्चर में हम ER डायग्राम के जो नोटेशंस होते हैं, ER डायग्राम में जो नोटेशंस यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एंटिटी के लिए ये नोटेशन होता है रेक्टेंगल, राइट। ये किसके लिए होता है? एंटिटी के लिए। फिर रिलेशनशिप के लिए ये नोटेशन होता है डायमंड शेप का, राइट। ये होता है रिलेशनशिप के लिए। फिर वीक एंटिटी के लिए ऐसे डबल रेक्टेंगल जो होता है ये नोटेशन होता है। ठीक है, वीक एंटिटी। फिर एट्रीब्यूट के लिए ये शेप का नोटेशन होता है। ये इलिप्स का शेप हो सकता है, राइट, या फिर आप इसे सर्कल या फिर इलिप्स जो बोलना चाहे बोलिए। ठीक है, ये शेप के ये किसका है? एट्रीब्यूट के लिए, सिंपल एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए नोटेशन होता है ऐसे। कंपोजिट एट्रीब्यूट का आपको एग्जांपल याद है ना, जैसे नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा ए या फिर जो भी नेम है उसका, फिर मिडल नेम जो भी होगा, और फिर लास्ट नेम, राइट। सो ये हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, फिर की एट्रीब्यूट के लिए क्या होता है? उसके लिए होता है ये सिंपल एट्रीब्यूट का, और जो भी की एट्रीब्यूट रहेगा जैसे एम्प्लॉय आईडी, और उसके नीचे फिर आप अंडरलाइन करेंगे, तो ये हो गया की एट्रीब्यूट के लिए नोटेशन। ठीक है, फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, अब मल्टी वैल्यूड का आपको एग्जांपल याद होगा मोबाइल नंबर, राइट। मोबाइल नंबर किसका है? मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल है। फिर डिराइव्ड की एट्रीब्यूट के लिए ये वाला है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का एग्जांपल कौन सा है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट का एग्जांपल है एज, राइट। क्यों इसे हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आप इसे डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो ये तो हुए नोटेशंस। फिर उसके बाद देखिए, ओके, ये सिंगल लाइन नोटेशन हम क्यों यूज करते हैं? पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए, राइट। और टोटल पार्टिसिपेशन के लिए हम डबल लाइन नोटेशन यूज करते हैं। वीक एंटिटी का हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, वीक एंटिटी का हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका सिंगल मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन भी रहता है और टोटल पार्टिसिपेशन भी रह सकता है, बट वीक एंटिटी का हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन ही रहेगा। और वीक एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन क्यों रहेगा? क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड रहती है, इसलिए उसका टोटल पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर ये जो सिंबल है ये हुआ रिलेशनशिप के लिए। और फिर वीक एंटिटी का जो रिलेशनशिप होता है उसे डबल डायमंड से हम नोटेट करते हैं। डबल डायमंड नोटेशन जो है ये वीक एंटिटी के रिलेशनशिप के लिए होता है। ठीक है, या फिर उसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी बोलते हैं इस नोटेशन को। एक तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप या फिर वीक एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये सिंपल एट्रीब्यूट के लिए है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए है, फिर ये डिराइव्ड के लिए है, ये क्या हुआ? ये कंपोजिट हुआ, ये हुआ, ये कौन सा हुआ? ये की एट्रीब्यूट हुआ, फिर ये रिलेशनशिप का हुआ, ये एंटिटी का हुआ, ये वीक एंटिटी का हुआ।
ठीक है। वीक एंटिटी हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन में रहेगी, क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड रहती है, ठीक है। और ये सिंबल है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए या फिर वीक एंटिटी रिलेशनशिप के लिए। मतलब वीक एंटिटी जब भी रिलेशनशिप में रहती है तो उसके लिए डबल डायमंड से हम नोटेट करते हैं, ठीक है। चलिए